झारखंड में शराब घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एसीबी पूरे मामले की जांच कर रही है। यह रिपोर्ट आप देखिए। शराब घोटाले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग। बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह जनहित याचिका नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल की गई। बाबूलाल मरांडी ने कोर्ट से शराब घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश देने का आग्रह किया। याचिका में कहा गया है कि झारखंड में शराब घोटाले में आईएएस अधिकारी समेत कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। मामले को लेकर वर्ष 2025 में ही एसीबी में केस रजिस्टर किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सभी को डिफॉल्ट बेल मिल गया। करीब 14 माह बीत जाने के बाद भी मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है। कोर्ट को बताया गया कि मामले में अनुसंधान नहीं चल रहा है। देखिए, शराब के मामले में झारखंड में एक सिंडिकेट काफ़ी लंबे समय से काम करता है। उसके लिए एक आरंभिक जांच हुआ, उसमें कई लोग जेल गए, फिर वो बेल पे बाहर आ गए। फिर नए तरीके से जो है उसको नया पैकेजिंग करके नया घोटाला शुरू किया गया। और हाल के दिनों में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जिस शराब को जो है वो बाज़ार में नहीं लाना था, उसको बाज़ार में ले आए और उसको बेचा भी गया। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि शराब घोटाले की जांच एसीबी कर रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, जहां तक बाबूलाल मरांडी जी का बात है, अब उनके पास कोई ऐसा काम रहा नहीं। वो केंद्र के इशारे पे वो कठपुतली बने हुए हैं। वो राष्ट्रीय पटल पर हमारे सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक एसीबी की बात है, जांच की बात है, पहले भी जांच हुई है, आगे भी हो रही है और उनका जो पीआईएल हुआ है उस पर आगे काम होगा। अगर जिस तरह से कोर्ट का निर्देश आएगा उस पर हम लोग उस पर जांच होगा। लेकिन अब चूंकि काम धाम उनके पास रहा नहीं, तो इसी तरह का वो एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे सरकार जाँच के प्रति कटिबद्ध है और जिस तरह से भी जांच को आगे बढ़ा करके जो भी दोषी होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करने का कोशिश करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाकर झारखंड में साल 2022 में शराब नीति बनाई गई थी। फर्जी बैंक गारंटी पर 2 प्लेसमेंट एजेंसी को काम दी गई थी। याचिका में होलोग्राम बनाने वाली कंपनी हो या मैन पावर सप्लाई करने वाली या फिर थोक शराब का ठेका लेने वाली कंपनी, सभी की भूमिका इसमें संदिग्ध बताई गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि, देखिए, शराब घोटाले मामले की जांच को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसके जरिए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। पूरी जानकारी आप दीजिए। बिल्कुल आयुष, देखिए, शुरुआती दौर में तो यह घोटाला महज 38 करोड़ का बताया जा रहा था, लेकिन जांच के दौरान ये बढ़ करके 750 करोड़ से अधिक का आंका गया। हालांकि बाबूलाल मरांडी बार बार यह दावा करते रहे कि हजारों करोड़ का ये शराब घोटाला है और कोई भी इसमें जो संलिप्त होंगे, चाहे वो सफेद पोस्ट की बात करें या फिर आला अधिकारियों की बात करें, वो भी इसमें नपेंगे। लेकिन इसकी सीबीआई जांच होगी तभी जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। आयुष, याद होगा कि पिछले दिनों जो है एसीबी की कार्रवाई की गई थी, एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई इस मामले को लेकर के की गई थी, लेकिन कई दिनों तक चार्जशीट जो है वो दाखिल नहीं किया गया। यानी कि यह प्रूफ नहीं कर पाई कि पूरा मामला क्या है, या जो चार्जशीट दाखिल करने चाहिए थे एंटी करप्शन ब्यूरो को कोर्ट में, वो नहीं कर पाई थी। देखिए, अब बाबूलाल मरांडी जो है, चूंकि वो बार बार इस मसले को उठाते रहे हैं और इससे पहले भी अगर बात की जाए, जब तत्कालीन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश थे, उन्होंने भी शराब घोटाले मामले को उठाया था और फिर जाकर के बाबूलाल मरांडी भी लगातार ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराते रहे हैं कि ये शराब घोटाला मामला जो है ये राज्य के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रहा है
और ऐसे में जो भी इसमें जिनकी भी संलिप्तता है, चाहे वो अधिकारी हो या फिर सफेद पोश हो, मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराएं और जांचों उपरांत जो है बिल्कुल, उन देखिए पर जांच कराई जाए, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। और चूंकि जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, चार्जशीट दायर नहीं होने की वजह से उन्हें डिफॉल्ट बेल मिला, इस वजह से सवाल कई और गंभीर भी खड़े होने लगे। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।